LCR सर्किट देख रहे हैं तो सप्लाई हमारे पास सपोज यहाँ पे है V इजिकल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास सप्लाई है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है उसको अपन बोल रहे हैं यहाँ पे VR, VC एंड VL। दीज आर द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट RC and L। अब देखिए जैसा कि हमको पता है, ठीक है, कि AC सर्किट में है ना, AC सर्किट में, ठीक है, अगर हमारे पास अलग अलग आपके पास क्या हो, कंपोनेंट हो, ठीक है, अलग अलग कंपोनेंट है आपके पास, ठीक है, तो उस केस में हमको ये पता है कि अगर वो कैपेसिटर है तो कैपेसिटर में हमेशा करंट π/2 से आगे चलता है। तो अगर मैंने यहाँ पे करंट ले लिया है I, तो यहाँ पे पक्का कौन होगा, यहाँ होगा हमारे पास VC। और इंडक्टर में करंट से आगे कौन चलता है, पोटेंशियल, तो ये चलेगा आपका VL। और आपका रजिस्टर में करंट और वोल्टेज कैसे होते हैं, साथ में। तो देखिए दोनों यहाँ पे करंट और वोल्टेज साथ में है। इंडक्टर का वोल्टेज करंट से आगे है और कैपेसिटर का करंट वोल्टेज से आगे है। तो देखिए ये वोल्टेज पीछे कैपेसिटर का 90 डिग्री करंट से और वोल्टेज आगे 90 डिग्री इंडक्टर का और रजिस्टेंस का साथ में। ठीक है, तो ये चीज़ हमको पता है। तो अब देखिए अगर मैं इसका नेट निकालूँ, है ना, तो ये कुछ इस तरफ आएगा, है ना। अगर मैं VL को बोल रहा हूँ ना, VL ज़्यादा है अपने पास, तो ये आ जाएगा VL माइनस VC। ठीक है, तो हमने बोला है कि भैया जो आपके एम्पलीट्यूड है ना, ये जो करंट वोल्टेज, ये हम यहाँ वेक्टर जैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये वेक्टर के वोल्टेज जैसे सॉल्व होगा यहाँ पे। तो VL माइनस VC को हम यहाँ एक वेक्टर की तरह बना लेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा वेक्टर आ गया, VL माइनस VC जैसे वेक्टर आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये आपका कौन सा है, VR, ये VL माइनस VC। तो अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकालूँ तो रिजल्टेंट ट्रेंगल लॉस से यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज़ V। ठीक है, तो अगर मैं ट्रेंगल को वापस देखूँ यहाँ पे, तो ये है V R और ये कौन है, VL माइनस VC एंड दिस इज़ द रिजल्टेंट V। तो ये एंगल क्या हो गया, फाई, क्योंकि यहाँ पे एक और चीज़ है, वो है करंट। तो हमको दिख रहा है करंट और इफेक्टिव वोल्टेज के बीच में कितना डिग्री का एंगल आ गया, फाई का एंगल आ गया। और वो V आएगा कितना, अब हम ट्रायंगल लॉ से यहाँ पे पाइथागोरस लगा देते हैं 90 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस ऑफ VR का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, I बाहर, तो XL माइनस XC का स्क्वायर I स्क्वायर और I स्क्वायर R स्क्वायर। ठीक है, तो I बाहर, तो ये V/I अंडर रूट कितना बचेगा, XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस ऑफ R स्क्वायर। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन इस फिगर से आ गई। तो देखिए V/I को हम क्या लिखने लगेंगे यहाँ पे, Z, जैसे कर वोल्टेज अपॉन करंट, करंट को हम बोलते हैं रजिस्टर। चूँकि यहाँ LCR सर्किट है तो इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलेंगे इसको, इम्पीडेंस। ठीक है, तो Z इज नोन एज अ इम्पीडेंस। क्लियर है। अब देखिए तो जो Z की वैल्यू I है वो कितनी है, XL माइनस XC स्क्वायर और R का स्क्वायर। तो XL को हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज XL, XL इज इक्वल टू ओमेगा L। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, L क्या है, इंडक्टेंस, है ना। चलिए XC क्या हो जाएगा, 1/ओमेगा C। देन वी कैन रिटर्न एज ओमेगा L अपॉन ओमेगा C का स्क्वायर प्लस ऑफ R स्क्वायर इज इक्वल टू Z। तो एन V/Z इज इक्वल टू I। We can also written as V naught, peak voltage divided by Z, I naught. We can written as V RMS divided by Z, I RMS. We can written as V average divided by Z, I average. और V is a function of time,
आई इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये सब हम यहाँ पे डेटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये Z की यूनिट क्या होगी, तो Z की यूनिट होगी ओम, क्योंकि रजिस्टर के जैसे बिहेव करेगा, ये करंट का अपोज करेगा फ्लो होने में। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास ट्रायंगल आया था, ठीक है, VL माइनस VC, VR और V दैट इज़ अ फाई। यहाँ पे आपको क्या दिखा था, यहाँ करंट दिखा था। तो जो फाई है वो क्या है, अगर मैं tan फाई की वैल्यू लिखूँ तो कितना आ जाएगा, VL माइनस VC एंड डिवाइडेड बाय VR परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये एक्चुअल में क्या है, एक्सएल आई माइनस एक्सएल सी एक्सी आई डिवाइड बाय आई कैंसिल, देन ओमेगा एल अपॉन ओमेगा सी डिवाइड बाय आर। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये अपना फाई आ गया। तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइड बाय आर। तो करंट से वोल्टेज कितना आगे चल रहा है, कितना आगे चल रहा है, 5 डिग्री। अच्छा, अगर हम बोले कि VL माइनस VC पॉजिटिव वैल्यू है, तब तो ये वोल्टेज लीड सर्किट हो गया, वोल्टेज लीड सर्किट, पहली बात। दूसरी बात, अगर VL माइनस VC आया नेगेटिव, तो हम क्या बोलेंगे, ये करंट लीड सर्किट हो गया। क्यों, तो अगली बार जब वोल्टेज हमारा कहाँ जाएगा, VL माइनस VC, तो डायग्राम कहाँ बनेगा, नीचे। तो VL माइनस VC नेगेटिव आया, तो अब देखिए करंट आगे और वोल्टेज पीछे, इसलिए हम बोल सकते हैं कि VL माइनस VC में अगर VL माइनस VC प्लस आया तो वोल्टेज लीड, और VL माइनस VC में नेगेटिव आया तो करंट लीड। क्लियर है, चलिए, अब हम अगर वोल्टेज की इक्वेशन लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, V0 साइन ओमेगा टी। तो आई कितना हो जाएगा, ये होगा I0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस डिपेंड्स है ना, tan, या सिंपली फाई लिख देते हैं अभी। तो आई कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी, आगे भी चल सकता है पीछे भी चल सकता है, डिपेंड अपॉन VL माइनस VC। तो फाई कितना हो जाएगा, tan इनवर्स XL माइनस XC डिवाइड बाय R। दिस इज द करंट इक्वेशन फॉर द LCR सर्किट। ठीक है, इसी में हम एक चीज़ और समझ सकते हैं, रिजोनेंस कंडीशन क्या होती है। रिजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, तो सपोज हमने लिखा V बाई Z इज इक्वल टू आई, वी कैन रिटर्न एज V, Z की वैल्यू कितनी है, Z है आपके पास XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस ऑफ R स्क्वायर इज इक्वल टू आई। इफ़ अगर XL को XC के बराबर किस तरीके से कर दिया जाए, देखिए XL XC फिक्स वैल्यू नहीं है, वेरिएबल है, डिपेंड्स ऑन ओमेगा। तो 1 अपॉन ओमेगा सी ऐसे कर दिया जाए, तो ऐसा कब होगा, तो ये होगा ओमेगा स्क्वायर 1 अपॉन LC। तो ओमेगा की वैल्यू अगर हम 1 अपॉन अंडर रूट LC के आसपास ले आए, है ना, कांस्टेंट टर्म के ये दिखा हुआ है, इसके आसपास ले आए, तो हमारा जो XL किसके बराबर हो जाए, XC। इस केस में हम Z को क्या लिख सकते हैं, XL माइनस XL का स्क्वायर प्लस ऑफ R, दिस टर्म बिकम 0, देन Z इज इक्वल टू R। मतलब एट दिस कंडीशन वेयर XL इक्वल टू XC, Z become R, then LCR circuit behave like pure resistive circuit, then phi is equal to 0। इस टर्म में phi कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो LCR कैसे हो जाएगा, LCR बिहेव लाइक का R। क्लियर, इस कंडीशन को ही हम बोलते हैं रिजोनेंस कंडीशन। ठीक है, अब देखिए इस केस में क्या होगा, जैसे हम LCR को बोल रहे हैं R, देन Z की वैल्यू डिक्रीज टू R, देन करंट विल इंक्रीज। तो ऐसे केस में करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने बोला कि जो एक्सेल है किसके बराबर है, एक्सी के बराबर है, और ओमेगा उस केस में कितना होना चाहिए, 1/√LC। इसको हम बोलेंगे रिजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको ही आगे हम 2πf लिख दें तो ये अगेन 1/√LC है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2π√LC। ठीक है, इसको हम बोलेंगे रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पे ऐसे। ठीक है, क्योंकि देखिए ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और ये फ्रीक्वेंसी किसकी भैया, जो हम लिखते हैं ना V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, यही फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। ठीक है भाई, चलिए। तो रिजोनेंस कंडीशन हमने देखा, LCR का हमने क्या देखा यहाँ पे कि कैसे इसको डिराइव करेंगे Z, ये हमने इसको फेजर डायग्राम से इसको सॉल्व किया। ठीक है, चलिए। तो आई होप कि आपको LCR सर्किट समझ में आया होगा।